तो आज हम लोग सीखेंगे कि पेंट में कैसे फ्लैग बनाया जाता है और चांद बनाया जाता है, कप यानी कोई भी डिजाइनिंग हम लोग पेंट में कैसे ड्रा करते हैं और सभी टूल्स का कब कहाँ और कैसे प्रयोग होता है, सभी चीज़ का आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगर मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके पहले पेंट का सभी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से डिजाइन बनाने आ जाए। तो मान लीजिए हम लोग इंडियन फ्लैग बनाना है, तो पहले हम उसके लिए एम एस पेंट ओपन कर लेंगे। हमारा एम एस पेंट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और यहाँ से ड्रा करने के बाद यहाँ तक छोड़ देंगे, इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसका जो आउटलाइन है मोटा पतला कर सकते हैं, जितना आपको मोटा पतला करना होगा यहाँ से जाके आप आउटलाइन में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक और बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, यहाँ रखेंगे माउस और यहाँ से एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा एक ड्रा हो गया और एक और ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद एक और ड्रा कर देते हैं यहाँ से। ठीक, कोई 3 भी करते हैं, कोई 2 भी करते हैं। अगर और आप करना चाहते हैं तो और ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, जितना ऐसे कर लिए। और करना चाहते हैं तो यहाँ से रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ रखिएगा। देखिए सबका बराबर मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ आराम से रखना है और यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं इस तरह से आप फ्लैग का जो भी है डिजाइन ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से ड्रा हो गया। ड्रा होने के बाद हम लोग, अगर आपका मान लीजिए एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम एरो का निशान है, देखिए इधर उधर जा रहे हैं, पहले जब तक सिलेक्टेड है उसको हम लोग यहाँ से इसको करके आराम से इसको सेलेक्ट करके जो भी सिलेक्टेड है उसको ड्रा करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम एक यहाँ पर जो होता है रस्सी बांधने के लिए उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए या तो आप ये सर्किल वाला भी ले सकते हैं या रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं सर्किल वाला ही ले रहा हूँ। ओवल ले लिया। ओवल लेने के बाद यहाँ से एक सर्किल कर दिया है इस तरह से। ठीक, करने के बाद देखिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद आप एरो के निशान से इसको नीचे की ओर डाउन करके आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, और सर्किल को और छोटा करना चाहते हैं तो आप और छोटा कर लीजिए यहाँ से एरो के निशान से इस तरह से। फिर एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। आप एरो के निशान से जहाँ चाहते हैं वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं उस तरह से। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका ये बन गया। बनने के बाद अब हमको फ्लैग का डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कर्व वाला लाइन है, कर्व वाला लाइन को ड्रा करते हैं। कर्व वाला लाइन को ड्रा करने के लिए शिफ्ट के साथ पहले यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं। शिफ्ट के साथ ड्रा कर ली इतना बड़ा। करने के बाद यहाँ से आप या तो नीचे की ओर करिए या ऊपर की ओर कीजिए। आपको अगर ऊपर से ऐसे लाना है या ऐसे लाना है, जिस तरह से बनाना होगा उस तरह से बनाइए। चलिए हम इसको ऊपर ड्रा करके देखते हैं। ऊपर ड्रा कर लिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लिए। करने के बाद इतना करने के बाद यहाँ से भी हम नीचे की ओर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से कर लिए। देख रहे हैं इस तरह से हम बना लिए इसको। थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना बना लीजिए। इस तरह से बन गया हमारा। बनने के बाद इसको छोड़ देंगे। ये हमारा बन गया। अब हम चाहते हैं अगर इसको कि जितना बड़ा और इसको छोटा करना चाहते हैं तो बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इसको चौड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से जितना करना होगा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए हमारा जितना था जो था, जितना हमको जितना अच्छा लग रहा है, मान लीजिए जितना ही अच्छा लग रहा है, इसको हम इतना ही पहले बनाते हैं। इतना ही कर लिए और इतना ही से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे। बाहर क्लिक कर दें, इस तरह से हमारा एक डंडा बन गया। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। तो हम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। आपको बताया था कॉपी करने के लिए, या तो आप एडिट वाला में जाके कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लिया और हम पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिए, एक और इसी के जैसा बन के आ गया। और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ला दिए। लाने के बाद पहले इसको हम एकदम चिपका लेंगे। यहाँ पर चिपका कर देखेंगे नहीं चिपक रहा है, एरो का निशान दीजिए, यहाँ से बराबर करके देख लीजिए एकदम बराबर हो रहा है। हाँ हो रहा है। इस तरह से मान लीजिए बराबर हो रहा है। नहीं हो रहा है, जिधर कम बेसी लगेगा उधर आप कर लीजिए। करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको जो एरो का निशान है, डाउन
डाउन एरो को प्रेस करके आप नीचे की ओर लाइएगा, इस तरह से देख सकते हैं। जितना इसको आप बस हमको इतना ही चाहिए तो इतना ही करके छोड़ देते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक कर, यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे। ठीक, बाहर क्लिक करने के बाद फिर से सिलेक्शन बॉक्स पर जाएंगे और सिलेक्शन बॉक्स पर जाने के बाद फिर से रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। रेक्टेंगल ले लिए यहाँ से और इसको फिर से सेलेक्ट कर लिए। फिर से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिए। एक और बन गया यहाँ पर। बनने के बाद इसको फिर हम यहीं पर लाएंगे, उसी तरह से करेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे, पहले देखेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एरो अप एरो, राइट एरो, डाउन एरो का प्रयोग करेंगे जब तक ये सेलेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से लाकर यहाँ से इसको हम कर दिए। करने के बाद इसको डाउन एरो प्रेस करते हैं। आप देख लेते हैं कितना दूरी ले रहा है। ठीक, यहाँ तक सब बराबर लग रहा है। ठीक, करने के बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा बन गया। अब हमको यहाँ पर एक कर्व वाला लाइन लेंगे। कर्व वाला लाइन लेने के बाद शिफ्ट के साथ यहाँ रख कर ये जो देख रहे हैं ये इसका ये यहाँ रखेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे। शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ छोड़ दिए। अब इसको थोड़ा सा इसको इधर की ओर बाहर की ओर करना चाहते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बाहर की ओर करना चाहते हैं तो ऐसे बाहर कर दीजिए, इस तरह से थोड़ा सा देख रहे हैं। करने के बाद थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमारा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इधर कर देंगे। नहीं हो रहा है तो यहाँ से ये जो आपका यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा बाहर भाग रहा है तो आप इसको आसान से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से करके एरो के निशान से एडजस्ट कर लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। इधर से एडजस्ट मान लीजिए हो गया। एडजस्ट करने के बाद इस तरह से फ्लैग का जो भी बन रहा है बन गया। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आपको इधर उधर कोई भी शेप अगर इधर उधर लग रहा है तो आपको बताएं कि ये जो इरेजर का शेप पे मान लीजिए यहाँ से लग रहा है कि हाँ हमारा ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा क्लिक करके इसको ये हटा देंगे यहाँ से। मतलब अपने हिसाब से आप बना सकते हैं इसको, ठीक ना। अब ये आपका इस तरह से बन गया। बनने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बॉक्स पे जाएंगे, फिर से सिलेक्शन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। रेक्टेंगल चूज किए और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको हमको जितना छोटा करना होगा उतना छोटा आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद जिस तरह से आपको करना होगा उस तरह से छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद अब इसको लाके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर रखिए आराम से। देख सकते हैं यहाँ से आपका बन गया। अगर आप चाहते हैं कि और नीचे लाएं तो डाउन एरो प्रेस कीजिएगा, इधर से और नीचे आएगा। अगर ये ऊपर ले जाना चाहते हैं तो और ऊपर ले जा सकते हैं। जितना ऊपर आप ले जाना चाहते हैं उतना ऊपर ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम यहीं पर रहने देते हैं, या कोई यहाँ भी रख देते हैं तो यहाँ भी रख सकते हैं आप। इसको डाउन अगर नीचे भी लाना चाहते हैं तो नीचे भी ले सकते हैं। मतलब जितना आपको ज़रूरत होगा उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करना लेकिन जब तक सिलेक्शन है तब तक ही कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे। बाहर क्लिक कर दिए, इस तरह से बन गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एक सर्किल बनाना है तो यहाँ से सर्किल लेंगे। सर्कल ओवल ले लिए और ओवल ले ले बाद यार यहाँ से ड्रा करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे। यहाँ से ड्रा कर लिए ओवल तो देखिए हमारा सर्कल बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक, इसको बड़ा नहीं, इतना ही छोटा बनाएंगे। इतना ही छोटा बनाने के बाद इसको हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, जिधर एडजस्ट करना होगा उधर एडजस्ट करके देख लेंगे अपने हिसाब से जब तक सेलेक्टेड है। ठीक, ये हमारा लग रहा है कि मतलब ये हमारा सही है। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके इस तरह से करके और बाहर में क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए हमारा सर्किल बन गया। सर्किल बनने के बाद अब यहाँ से इसमें लाइन ड्रा करते हैं। तो लाइन ड्रा करने के लिए ये लाइन पे जाएंगे और इसको पतला वाला लाइन ले लेंगे। कहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आउटलाइन इसका पतला कर लेंगे। पतला करने के बाद यहाँ रखेंगे। रखने के बाद यहाँ शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ड्रा करेंगे नीचे की ओर। एक यहाँ कर दिए। ठीक, मान लीजिए थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर सकते हैं आप। शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, ये इसको आराम से आप अपने हिसाब से, हम बता रहे हैं आप लोगों को जितना आपको जैसे एडजस्ट करना होगा। देखिए शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, हम इधर से उधर इसको आप आसानी से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, मान लीजिए इस तरह से हो गया। फिर हम एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इस तरह से करके एरो के निशान से एडजस्ट कर लेंगे इसको। ऐसे एडजस्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो गया, लाइन बन गया। फिर से एक लाइन लेंगे, फिर से इधर ड्रा करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे और शिफ्ट पकड़ेंगे, शिफ्ट के साथ इधर लाइन ड्रा कर लिए। करने के बाद फिर एरो के निशान से नीचे ला देंगे इसको।
नीचे लाने के बाद यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से फिर एक और कर लेते हैं 2। आप अपने हिसाब से बना लेना है आप लोगों को। फिर यहाँ से भी शिफ्ट के साथ प्रेस करके फिर से सीधा हम लाइन ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर एरो का प्रेस करके इधर एडजस्ट कर लेंगे। इधर देख सकते हैं जिधर भाग रहा है उधर हम एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद छोड़ देंगे इधर। इधर से हमारा मान लीजिए बन गया, ये हमारा फ्लैग बन गया। फ्लैग बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम इसका पहले जो रस्सी होता है रस्सी भी बना लेते हैं। तो यहाँ से कर्व वाला लाइन लेंगे और कर्व वाला लाइन लेकर यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। देखिए ये पतला है तो इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। यहाँ से आउटलाइन जाएंगे, आउटलाइन जाने के बाद थोड़ा सा मोटा कर लिया। मोटा करने के बाद हम कर्व वाला लाइन को थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 स्टेप में कर्व वाला लाइन लेना है ताकि आपको वो बढ़िया से हो जाए। ठीक, इस तरह से ले लिए लाइन, इस तरह से कर दिए या इस तरह से कीजिए। इस तरह से लाइन हो गया। इस तरह से जिधर से लेना चाहते हैं इधर से कर लीजिए। करने के बाद इधर छोड़ दीजिए और फिर इधर से ड्रा कर लीजिए इस तरह से। ठीक, इधर से ड्रा कर लीजिए और इधर जितना बड़ा छोटा करना होगा या जितना इसको रोटेट करना होगा इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से हम ये इसका बना लिए और बनाने के बाद हम यहाँ लाके यहाँ फिट कर देते हैं। यहाँ फिट हो गया और इसको हम छोटा कर लेते हैं। क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। आपको जो अच्छा लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, इसको जिधर रखना चाहते हैं उधर आराम से इसको रख सकते हैं। ठीक, तो अपने हिसाब से इसको जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ एडजस्ट कर दीजिए। जितना छोटा बड़ा होगा उतना छोटा बड़ा आप बना सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से एरो से भी प्रयोग करके आप इस तरह से इसका रस्सी ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए रस्सी ड्रा कर दिए, ये आपका रस्सी भी बन गया। अब चलते हैं कलर करने के लिए। तो कलर करने के लिए मान लीजिए हमको कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम लोग ऊपर वाला जो ये होता है उसमें केसरिया रंग होता है, उसके लिए हम लोग पहले बाल्टी ले लिए। पहले हम डंडा को कलर कर देते हैं। तो डंडा को हम मान लीजिए ब्लैक कर छोड़ देते हैं। ब्लैक ही हमको अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ही छोड़ देते हैं। ये हमारा ब्लैक है, इसमें वाइट कर देते हैं। ठीक, वाइट नहीं, इसमें दूसरा कलर, ये मान लीजिए लोहा होता है या कोई भी, इसको मान लीजिए देखने के लिए हम कर देते हैं। ठीक, यहाँ से बाल्टी ले लिए, देखने के लिए हम इसको यहाँ से कर लिए। उसके बाद इसमें ब्लैक कलर कर लेते हैं। यहाँ क्लिक कर लिए, ब्लैक ठीक, इस तरह से आपका ब्लैक हो गया ये जो था। उसके बाद आप ये इसमें कलर करना चाहते हैं उससे केसरिया कर लीजिए। यहाँ से केसरिया लीजिए और यहाँ केसरिया कर दीजिए क्लिक। हरा करना चाहते हैं तो नीचे में हरा जाइए और यहाँ से हरा क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हरा भी हो गया। उसके बाद अगर इसमें कलर करना चाहते हैं, इसमें भी कुछ लोग यही कलर करते हैं, केसरिया, वाइट और हरा, तो कर सकते हैं। या आप अपने हिसाब से इसको कलर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये पसंद है तो हम ये कलर कर लेते हैं। इसमें ये कर लिए हैं। अगर ये नहीं पसंद है तो हम यही कलर कर लेते हैं इसमें, तीनों में। ठीक, तो अपने हिसाब से इसमें सभी में कलर आप कर सकते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक, जो भी कलर करना है इस तरह से आप तीनों में कलर कर सकते हैं। तो इस तरह कलर करके आपका एक फ्लैग तैयार हो जाएगा। फ्लैग तो तैयार हो गया। अब अगला डिजाइन बनाने के लिए चलते हैं। इस तरह से आप फ्लैग बना सकते हैं। अब अगला डिजाइन है हम लोग का चांद बनाना है। तो चांद बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ओवल लेंगे यानी सर्किल, और यहाँ से सर्किल ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर कलर जो आउटलाइन का ये वाला है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से ओवल ले लिए। ओवल लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिए, इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी के जैसे कर लें तो इसका हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको कंट्रोल-C करेंगे, कंट्रोल-V कर देंगे और यहाँ से इसको लाके यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ेंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक, देख सकते हैं यहाँ से हम इसको रख देंगे
जितना आपको चाहिए लग रहा है कि बीचों बीच में है तो आप यहाँ ला के छोड़ दीजिएगा। इस तरह से छोड़ने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारा 2 ओवल हो गया। अब इसको हम काटते हैं। कैसे काटा जाता है उसको काटने के लिए बताते हैं आपको। इसको काटने के लिए हम लोग फिर से सिलेक्शन बॉक्स को जाएंगे। जाने के बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेक्टेंगल, और इसको जहाँ से काटना होगा वहीं से इसको ड्रा करेंगे। यहीं से काटना है हमको, यहाँ से इधर काटना है, इधर ड्रा कर लेंगे। देखिए, अगर और इधर करना होगा, जिधर काटना होगा तो इधर करेंगे। और करने के बाद इंटर करेंगे। क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका कट गया। अब इसको बाहर ड्रैग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका ये चांद बन गया। ये भी चांद है, दोनों चांद, जिसमें दोनों में से आप जिसको रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए चांद बन गया। अब इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया। इसमें कलर फिल कर लेते हैं। बाल्टी ली और यहाँ से लगे इसमें कलर फिल कर दिए। यहाँ कलर फिल गई, ये आपका चांद बन गया। अब इसमें कुछ और बेहतरीन डिजाइन करते हैं। बेहतरीन डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ से डंडा लेंगे। डंडा लेने के बाद इसको ड्रा करते हैं। डंडा को यहाँ से ड्रा करते हैं। यहाँ से ड्रा करने के बाद डंडा को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। मान लीजिए उतना ऊपर से नहीं लेना चाहते हैं हम, और नीचे से ही लेना चाहते हैं। यहाँ से आप जहाँ से लेना चाहते हैं, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से लेके इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसको छोड़ दीजिए। बाहर क्लिक कर दीजिए। एक बन गया। दूसरा बना लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट क्लिक करके एक और दूसरा बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से बन गया। और एक यहाँ से शिफ्ट क्लिक करके एक और यहाँ ड्रा कर लेते हैं हम। ठीक, यहाँ है। ठीक, शिफ्ट पकड़ेंगे और यहाँ से ड्रा करेंगे। इस तरह से 3 लाइन हम ड्रा कर ली। करने के बाद इसको जिधर एडजस्ट करना हो उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। ठीक, इस तरह से हो गया। और हम चाहते हैं कि कुछ हमको इसमें और पतला लाइन ले लेते हैं ताकि और अच्छा दिखेगा। यहाँ पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद और यहाँ से और लाइन यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक, करने के बाद फिर एक और लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं। इस तरह से लाइन ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद ये मान लीजिए लाइन तो बन गया। इस तरह से लाइन बन गया। अब इसमें कुछ लगाते हैं स्टार। यहाँ से स्टार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार यहाँ से बना देंगे। स्टार बन गया आपका। स्टार को आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, अच्छा दिखेगा। और यहाँ से इसको स्टार को थोड़ा सा, यहाँ से स्टार को इधर उधर मूव कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ स्टार लगा दिए। आप स्टार मूव कर लीजिएगा। अगर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्शन वाला अगर नहीं हो रहा है तो बताए थे आपको कि सिलेक्शन यहाँ से करना है। करने के बाद इधर उधर जिधर मूव करना होगा उधर आप आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। करने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से स्टार लगा दिए। स्टार लगाने के बाद फिर यहाँ से एक और स्टार ले लिए जो ब्लैक है, वहाँ स्टार लगा देते हैं। ठीक, जितना बड़ा स्टार आपको लगाना होगा उतना बड़ा स्टार लगा सकते हैं। इधर से एरो करके और यहाँ से इस तरह से आप स्टार लगा लीजिए। ठीक, यहाँ से एक और ड्रा कर लेते हैं स्टार। देख रहे हैं यहाँ से 3 स्टार ड्रा हो गया। एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम एक दिल का फिगर ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ हम दिल का फिगर लगा देते हैं। जितना आपको एडजस्ट करना होगा जहाँ उतना कर सकते हैं। देखिए बन गया। इस तरह से आप डिजाइनिंग इसका चांद का कर सकते हैं। करने के बाद अब चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नाम लिख दें। नाम लिखने के लिए यहाँ से ये जो फॉन्ट वाला है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद मान लीजिए कुछ भी लिख दिए। हैव अ नाइस डे मान लीजिए लिख देते हैं।
हैव अ नाइस डे। ठीक, यहाँ लिख देते हैं गुड नाइट। यहाँ हैव अ नाइस डे लिख दिए और यहाँ गुड नाइट लिख दिए और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कलर चूज कर लिए। यहाँ से हमको इसको पीला कलर करना था और यहाँ से इसको हम कोई दूसरा कलर कर लिए, ग्रीन कर दिया। मान लीजिए पीला दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ब्लू कलर कर देते हैं। यहाँ से हैव अ नाइट गुड नाइट लिख दिए। लिखने के बाद ये हमारा इस तरह से हो गया। ठीक, इसको उठा के इधर रखेंगे। पहले इसका कलर कर लेते हैं, ये जो सितारे उतारे हैं इस सब का कलर कर लेते हैं। चलिए यहाँ से बाल्टी लिए और यहाँ से पहले दिल के फिगर पर रेड कर देते हैं। यहाँ से रेड करने के बाद इसमें स्टार में स्टार लगा देते हैं। चलिए स्टार लगा देते हैं, इस तरह का स्टार लगेगा, अच्छा लगेगा। इस तरह से आप तीनों स्टार में अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लू कलर, येलो कलर करना चाहते थे, येलो कर दीजिए एक में। ठीक, किसी में जिस तरह से आपको डिजाइनिंग करना होगा उस तरह से आप कर सकते हैं। सॉरी, हमको बाहर बैकग्राउंड पर हो गया था, चला गया था, इसलिए तो इसको कंट्रोल जेड करके वापस ला लेंगे। लाने के बाद हम यहाँ से तो जो भी कलर करना होगा आप कलर कर सकते हैं। देखिए पूरे पर सिलेक्ट हो गया, पूरे पर कलर हो गया, तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड करेंगे, आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना है ये सब भी यहाँ से तो इस तरह से कलर करके, मान लीजिए चांद का कलर और हम दूसरा करना चाहते हैं, दूसरा मतलब अलग कलर करना चाहते हैं तो चांद का कलर भी अलग कर लीजिए। तो चांद तो ब्लैक ही मतलब ठीक है, ब्लैक दिख रहा है तो आप हैव अ नाइट डे। अब इसको लिखावट को इधर लाना चाहते हैं तो सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से सिलेक्शन वाला ऑप्शन रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ से लाके यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस तरह से और यहाँ रख देंगे। ठीक, तो ये आपका चांद बन गया। तो इसी तरह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन मतलब बताऊंगा कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए MS पेंट में भी। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।